करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह सदा सुहागनी गंगा बेमिसाल हिमालय के सीने को चीरती हुई वृक्ष, झाड़ी और पहाड़ों से टकराती हुई हमेशा आगे की ओर बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार अपने ध्येय के प्रति धैर्य के साथ सफलता के उच्च शिखर पर कामयाबी का कीर्ति ध्वज लहराने में सदा विश्वास करने वाले हमारे देश के ये नौनिहाल बच्चों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और वो इसलिए करता हूं कि भविष्य की आवाज को जानना और पहचानना, भविष्य की आवाज को जानना और पहचानना वर्तमान का गुण और धर्म होता है। वर्तमान का गुण और धर्म होता है। और वर्तमान तो ये हमारे नवनिहाल बच्चे हैं, नवनिहाल बच्चे जिनके कदमों में कामयाबी का रफ्तार है और आज बसंत मोहर है। इनके हर कदम पे कदम पर बसंत बहार छाया रहेगा। इसीलिए मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि यह लोक कल्याण के द्वारा हम समाज को बदल सकते हैं और इसमें इन तमाम बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं इन बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि हौसला जिसका बुलंद होता है, अरे हौसला जिसका बुलंद होता है वही बच्चा इनकलाब होता है। वही बच्चा इनकलाब होता है और जो किसी भी सूरत पे हार माने नहीं, वही हमेशा कामयाब होता है, कामयाब होता है। और कामयाबी का तोहफा ये तुम लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि आज उमंग ही उमंग है और बसंत का बहार ही बहार है। इसलिए मैं कुछ ये शब्द कह देना चाहता हूं कि पसीना देखो बह रहा और वो माँ का दूध कह रहा है। पसीना देखो बह रहा, अरे वो माँ का दूध कर रहा। धरा को तुम बहार दो, लोक कल्याण को जीवन में उतार दो। आराधना का युग नहीं, प्रार्थना का युग नहीं, ये युग है सूरवीर का। न गांधी न कबीर खाब सोए खोए आदमी, जगा रही है जिंदगी तो जिंदगी की बात सुन। और आज उमंग के इस मौसम पर हमारी इस कला और संस्कृति, यह राष्ट्र का, भारतवर्ष का प्राण वायु है। कला और संस्कृति के नाम से भारतवर्ष पूरे विश्व विख्यात है। विश्व में जाना जाता है कि भारत की कला और कीर्ति को सारा संसार सैल्यूट करता है, जो आज के तारीख में धीरे धीरे गर्दिश की ओर जा रहा है। और श्रीमान का मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के जो अपना आयोजन बढ़ा रहा है, अपना कार्यक्रम बढ़ा रहा है, जो फिर से यहाँ एक नई ज्योति और एक नई जागृति लाने का काम करेगा। इसीलिए मैं इस उमंग का, क्योंकि मैं भी जब जवान था, जब मैं आप लोगों के समान था, तो मेरे दिल में भी ये भावना जगी थी कि मुझे कुछ करने का मौका मिला जाए, कुछ करने का मौका मिला जाए, कुछ करिश्मा दिखाने का मौका मिला जाए। लेकिन मुझे कभी भी कुछ मौका नसीब नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस क्लास में नहीं था। अरे ये मंच जो है सो ऊंचे लोगों का है और हम बहुत जमी पर के लोग थे, हमको मौका नहीं मिला। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने वो चीज करके दिखाया जो उमंग के द्वारा होता है। बचपन से साधा हुआ उमंग, बचपन से साधा हुआ उमंग 50 वर्षों के बाद अपना रंग दिखाया। और जब रंग दिखाया तो सारी सृष्टि जो है सो सैल्यूट करने लगा। आपको मैं कहता हूं कि आप लोगों के अंदर वो शक्ति है, वो धारा है, उतनी ऊर्जा और शक्ति है कि सिर्फ उसको जगाने की जरूरत होती है, उस पर चलने की जरूरत होती है। क्योंकि ख्वाबों से फूल भरते नहीं झोली में। अगर मैं ख्वाब देख लूं और काम न करूं, ख्वाबों से फूल भरते नहीं झोली में। इसीलिए अपने हिस्से का साख तुझे ही
हिलाना ही पड़ेगा। ख्वाबों से फूल भरते नहीं झोली में, इसके लिए अपने हिस्से का साथ तुझे हिलाना ही पड़ेगा। अगर पाना है मंजिल और मुकामे जहां, तो कर्मों का दीप तुम्हें जलाना ही पड़ेगा, जलाना ही पड़ेगा। इसीलिए कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा? ये दुनिया एक अजीब है, हर सवाल, हर होठ पे सवाल है। आज के बच्चे और जितने भी देखिए, सबके होठ पे सवाल है, हर होठ पे सवाल है। जवाब क्यों नहीं? समस्याएं बेशुमार है, पर समाधान क्यों नहीं? आज समाधान के लिए निकले हैं। 20 वर्षों के बाद उनको याद आया है नीतीश जी को कि हमें समाधान यात्रा करना चाहिए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा प्रधान व्यक्ति है, उनकी जागृति 20 वर्षों के बाद हुई कि हमें समाधान यात्रा करनी चाहिए। और समाधान यात्रा तो ये है जो एक एक बच्चों में, एक एक बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान इन उमंग और यह उमंग और यह लोक कला द्वारा समाज में बदलाव लाने की जागृति है, मसाल है। और मसाल यहाँ है, और जिसने इस अपने दिल में यह मसाल जगा दिया, मैं उस तमाम बच्चों को दिल से सैल्यूट देते हुए ये कहूंगा कि युवक वही कहलाता है, युवक वही कहलाता है जिसका यौवन उफनाता है। युवक उफनाता है जिसके अंदर उमंग हो, जिसके अंदर उमंग हो वही उफना सकता है, वरना जिसके अंदर क्या युवक वही कहलाता है जिसका यौवन उफनाता है। और यौवन विहीन युवक से तो माँ का दूध ल जाता है, माँ का दूध ल जाता है। इसलिए तमाम बच्चों को कहता हूं, आप अपने अंदर अपने हौसले को, अपने उमंग को कभी भी कम होने के लिए नहीं देना। मंजिल तेरे पास में रहेगी, क्योंकि प्यास सागर की कभी बुझती नहीं है और जिंदगी उमंग से डरती नहीं है। प्यास सागर की कभी बुझती नहीं है, जिंदगी उमंग से डरती नहीं है। और मेहनत की बूंद टपकाए बिना, अरे जीत गागर की कभी बढ़ती नहीं है।